जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, वाकई में गुरु जी साक्षात शिव है, महाशिव है, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि महाशिव शब्द भी गुरु जी के आगे छोटा है। संगत जी, पूरे जीवन काल में गुरु जी बहुत बहुत कम सोए, उनके पास से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आया करती थी, और संगत जी गुरु जी मजाक भी बहुत किया करते थे। तो एक बार की बात है, गुरु जी महाराज नीचे लेटे हुए थे और हम गुरु जी के पैरों पर मुक्किया मार रहे थे हाथों से, और नींद बहुत आ रही थी। इतनी नींद आ रही थी कि बस अब सोए कि तब सोए, और संगत जी हमें पता ही नहीं चला कि हम गुरु जी के पैरों पर मुक्किया मारते मारते अपने ही पैरों पर मुक्किया मार रहे हैं। और गुरु जी ने धीरे से अपने पैर हटा लिए, और संगत जी इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैंने छबीले के पैर पकड़ लिए और छबीले ने मेरे पैर पकड़ लिए। गुरु जी उठे और छगन अंकल के पास गए। अब संगत जी हम गुरु जी को तो मुक्की मार ही नहीं रहे थे, हम तो अपने आप को ही मुक्की मार रहे थे। और छगन अंकल सो रहे थे, गुरु जी उनको उठा कर लाए और कहने लगे कि आ देखो कंजर की करने लगे। और फिर तो संगत जी गुरु जी बहुत नाराज हुए, छगन अंकल को बोलते हैं कि दोनों कंजरों को बाहर निकालो। अब संगत जी दिसंबर का महीना, रात की 2:30-3 बज रहे और हमें बाहर कर दिया गुरु जी ने। अब संगत जी बाहर ठंड तो थी, लेकिन करते भी क्या, वहीं खड़े रहे। गुरु जी आज्ञा न दे तब तक हम अंदर भी कैसे आ सकते थे। अब संगत जी थोड़ी देर बाद गुरु जी किचन में गए, चाय बनाने लग गए। वह जलंधर मंदिर में ऐसा होता था संगत जी कि जो चाय के डिब्बे हैं और शक्कर के डिब्बे वो 2-2 किलो के होते थे, और रात में हम उनको भर दिया करते थे ताकि सुबह कोई परेशानी ना आए। अब गुरु जी चाय बनाने बैठे, तपेली में बहुत सारा पानी लिया और गुरु जी ने दोनों डिब्बे पूरे पूरे डाल दिए। 2 किलो चाय पत्ती और 2 किलो शक्कर, और चम्मच से हिलाते रहे और करके अपना मंत्र जाप करते रहे मन में। और संगत जी हम बाहर खड़े खड़े सोच रहे थे कि आज जो ये चाय पिएगा तो उसके तो मजे ही आ जाएंगे। गुरु जी ने 2-2 किलो की चाय पत्ती डाली और 2 किलो शक्कर डाल दिए। लेकिन संगत जी मैं आपको बताऊं, गुरु जी महाराज के हाथ की वो चाय संगत जी, वैसी चाय संगत जी आज तक जीवन में मैंने नहीं पी। गुरु जी साक्षात शिव है, महाशिव है, उनके हाथ में शफा है, उनके हाथ में पावर्स है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है, गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी यकीन मानिए आपको ये सत्संग बहुत बहुत पसंद आएगा। इवन पर्सनली संगत जी मैंने खुद ने भी सत्संग को बहुत एंजॉय किया है। बीच बीच में मुझे हंसी भी बहुत आई है, शायद आपको भी हंसी आए और बहुत अच्छा सबक भी मिले और बहुत अच्छी लर्निंग भी मिलेगी आपको। गुरु जी महाराज कैसे ब्लेसिंग्स देते थे, कितनी कृपा करते थे गुरु जी, हंसाते भी बहुत थे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी अपनी संगत को दिया करते थे। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। इस सत्संग को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरे भक्ति भाव के साथ सत्संग को सुने। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बॉबी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। संगत जी मेरा नाम बॉबी अंकल है और गुरु जी महाराज मुझे बॉबी अंकल कह के ही पुकारते थे। वैसे तो संगत जी गुरु जी महाराज के साथ मेरे बहुत से सत्संग हैं, लेकिन हमारी यात्रा गुरु जी महाराज के साथ 1994 में शुरू हुई। संगत जी 1994 में जब हम गुरु जी से जुड़े, उससे पहले क्या हुआ कि हम जयपुर में रहते थे और जिस घर में रहते थे संगत जी वहाँ पर आग लग गई। अब संगत जी हमारा जो घर था वो 2 कमरों का था और दोनों कमरों में आग लग गई थी और जितना भी सामान था संगत जी वो सब कुछ जल गया था। और संगत जी हमने जो कपड़े पहने हुए थे बस वही हमारे पास बचा हुआ था, बाकी सब कुछ जल चुका था। अब संगत जी मेरी मम्मी गुरुद्वारे बहुत जाती थी, तो मैंने मम्मी को एक दिन कहा कि मम्मी आप गुरुद्वारे इतने जाते हो, इतना मानते हो आप, उसका क्या फायदा, हमारा तो इतना नुकसान हो गया। अब संगत जी अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि हमने गुरु जी को ढूंढा, पर सच कहूँ तो गुरु जी उस समय हमें लेने आए थे। अब संगत जी जयपुर में मामा जी ब्रिगेडियर मोहन सिंह जी थे, जिसे गुरु जी मामा जी और मामी जी कहकर बुलाते थे, तो उनके घर पे गुरु जी आ रहे थे। अब संगत जी हम तो गुरु जी को नहीं जानते थे। जो मामा जी थे उन्होंने पूरी आर्मी में ऐसा कहलवाया कि सारे के सारे लोग शाम को घर आना, गुरु जी से आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग्स लेना। अब संगत जी हम लोग तो नहीं गए शाम को, लेकिन डैडी गए और गुरु जी को देखते ही लग जाता था कि इनके अंदर कुछ बात है,
कोई शक्ति है। और जब डैडी वहाँ से होकर आए तो डैडी ने मुझे कहा कि तुम भी वहाँ गुरुजी के पास जाओ, आशीर्वाद लो, उनसे मिलकर आओ। गुरुजी शाम को भी बैठते हैं। अब संगत जी मैं बहुत छोटा था, 8th-9th में पढ़ा करता था, उतनी समझ तो होती नहीं थी। अब संगत जी जैसे ही हम गए, गुरुजी उठकर अपने कमरे में चले गए। हमें 1 घंटा हो गया दरबार में बैठे हुए, लेकिन गुरुजी बाहर नहीं आए। और फिर गुरुजी 1-1.5 घंटे के बाद दरबार में आए। और वो पहला दिन था, वो पहली बार था जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए। और संगत जी वो दिन का दिन था और आज का दिन है। गुरुजी महाराज में ऐसी लगन लगी कि उनके बगैर एक दिन भी निकालना बहुत मुश्किल था। और संगत जी जब भी हम गुरुजी के पास जाते, उनके पास एक अलग ही प्रकार की खुशबू आती थी और बहुत अच्छी खुशबू होती थी वो। और संगत जी जैसा कि हम गुरुजी के पास तो रोज जाते ही थे, तो एक दिन डैडी गुरुजी के सामने रो ही पड़े। तो वहाँ ब्रिगेडियर मोहन सिंह जी ने बताया कि गुरुजी इनके घर में आग लग गई है और इनका सब कुछ नुकसान हो गया है। अब देखिए संगत जी वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू होती है। तो गुरुजी ने मेरे डैडी को कहा, अंकल जलंधर आओ, उत्थे कल्याण होगा। अब संगत जी हमारे मन में आया कि गुरुजी कल्याण करना है तो इथे ही कर दो, जलंधर जाने की क्या जरूरत है। और खैर संगत जी ये दिमाग तो हमारा इंसानों का है, हम तो ऐसे उठपटांग बातें सोचते ही हैं। लेकिन जब गुरुजी हमारी बाह पकड़ते हैं तो फिर जो ब्लेसिंग शुरू होती है उसके नजारे और ही होते हैं। अब संगत जी जिस दिन गुरुजी ने डैडी को कहा था कि जलंधर आना, उसके दूसरे तीसरे दिन ही डैडी का ट्रांसफर गुजरात हो गया। तो हमने सोचा कि गुजरात में बहुत शांति है, वहीं जाना चाहिए, पंजाब जाकर क्या करेंगे। अब संगत जी हम तो गुजरात जाने का प्लान बना करके बैठे और हम ये भूल गए कि गुरुजी ने हमें जलंधर आने के लिए कहा था। अब संगत जी उसके दूसरे तीसरे दिन ही क्या हुआ कि जो डैडी की ट्रांसफर थी वो कैंसिल हो गई और असम में हो गई। तो डैडी ने कहा कि भाई असम जो है वो इतना पीसफुल एरिया नहीं है, तो इससे अच्छा है कि जो गुरुजी ने कहा है कि जलंधर आ जाओ, हम जलंधर ही चलते हैं। और संगत जी देखिए 15-20 दिन के अंदर सारा काम हो गया। हमने नए सोफे भी ले लिए, हमने नई डाइनिंग टेबल ले ली, नया बेड ले लिया। तो डैडी ने कहा कि जब जलंधर जाना ही था तो हमें ये सब लेने की आवश्यकता ही क्या थी। और संगत जी हमें पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि उस समय हमारे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि हम ये सारा सामान खरीद सके। अब ये मान लीजिए संगत जी कि बस गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हुई, उसके बाद से सारे काम बनना शुरू हो गए। और संगत जी हम लोग जलंधर चले गए। और जब हम जलंधर गए संगत जी, तो जलंधर में जहाँ गुरुजी बैठा करते थे, हम उनके मंदिर में उनके दर्शन करने भी जाया करते थे। और संगत जी उस समय ज्यादा संगत नहीं होती थी, 1994 का समय था। गुरुजी का उस समय ऑरा बहुत अलग था। जब भी गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान होते, उनके चेहरे की आभा बहुत अलग हो जाती थी, उनका ऑरा बहुत अलग होता था। अब संगत जी ऐसे ही हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते, चाय प्रसाद पीते, लंगर प्रसाद चलता और ऐसे ही हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे। और जब हम लोगों ने जलंधर में घर लिया तो मम्मी कहती थी कि यहाँ पास में गुरुद्वारा तो है ही नहीं, मैं कब जाऊंगी गुरुद्वारा, मेरा तो गुरुद्वारा जाना हो ही नहीं पाता। और संगत जी ये बात मम्मी ने रात में कही और आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए संगत जी, रातों रात संगत जी हमारे घर की दीवार के पास में गुरुद्वारे की नींव डल गई, वहाँ भजन कीर्तन होना शुरू हो गए। तो संगत जी ऐसी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है हमारी लाइफ में और अब हम ऐसे ही गुरुजी के दरबार में जाते रहे। एक बार हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने जलंधर मंदिर गए, तो जलंधर मंदिर का जो दरवाजा है वहीं पास में नीचे गुरुजी बैठे हुए थे। और संगत जी जैसे ही हमने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, आंटी किथों रहने यहाँ, मतलब कहाँ रहते हो। अब संगत जी मम्मी को एड्रेस बताना था, लेकिन मम्मी के मुंह से निकल गया कि गुरुजी किराए तो रहते हैं। तो गुरुजी मम्मी को कहते हैं कि आंटी किराए से क्यों रहना है, तुमने तो प्लॉट लेना है। अब संगत जी मानिए आप 94-95 का समय था और उस समय प्लॉट लेना बहुत बड़ी बात होती थी और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी थी। और संगत जी मैंने सोचा कि हमारे घर में तो मात्र 35-40 हजार रुपए ही है, शायद गुरुजी ने मजाक किया होगा। और संगत जी उन दिनों जाते तो हम अपनी मर्जी से थे गुरुजी के दरबार में, लेकिन आना गुरुजी की मर्जी से ही होता था। उस दिन जब गुरुजी ने मम्मी को कहा कि आंटी तुझे तो प्लॉट लेना है अभी तो उस दिन संगत जी गुरुजी ने हमें 11-11:30 बजे फ्री किया। हम लोग वहाँ से फ्री हुए, निकले और घर पहुँचते पहुँचते 12-12:30 बज गए थे। अब संगत जी जैसे ही हम लोग घर पर पहुँचे, हमने देखा कि 4 अंकल और 4 आंटियां उनकी वाइफ बैठी हुई है। अब संगत जी आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं। पहली बात तो संगत जी मैं उनको देख के बहुत घबरा गया और फिर मैं उनके पास जब जाकर बैठा तो वो कहने लगे कि ये प्लॉट बिक रहा है और हमें पता चला है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और ये प्लॉट तो आपको ही लेना होगा। अब देखिए संगत जी उसी दिन गुरुजी ने शाम को 7 बजे मम्मा को कहा था प्लॉट लेना है और 12:30 बजे तक ये बात हो गई। वैसे इंडिया में तो इतनी प्रॉपर्टीज बिकती है पता ही नहीं चलता और लोग हमारे घर पर आकर हमें बता रहे हैं कि ये प्लॉट बिक रहा है और आपको ही लेना है। अब संगत जी पैसे तो ज्यादा थे नहीं और मन में यही बात चल रही थी कि पैसे तो है नहीं, कैसे होगा क्या होगा। अब संगत जी बात रात में हो गई, हम लोग सो गए और सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि शायद वो लोग ऐसे ही आ गए होंगे, इतने कम में मैं प्लॉट कैसे ले पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब संगत जी इतने में हमारे घर पर दादाजी आ गए और दादाजी तो कभी भी प्लॉट लेने की बात
करते ही नहीं थे। और थोड़ी देर के बाद दादाजी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ही प्लॉट ले लेते हैं। अब संगत जी हम 10 साढ़े 10 पर प्लॉट देखने के लिए गए और अभी हम प्लॉट देख ही रहे थे कि तभी प्लॉट को बेचने वाला वहाँ आ गया। और संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद देखिए, डैडी ने उस प्लॉट वाले से जितने की बात की वो उतने पैसों में ही मान गया। हमने उससे कहा कि भाई हमें 6 महीने लग जाएंगे पैसे देने में, तो कहने लगा कि आपकी जब मर्जी आए तब दे देना। और संगत जी हमने उसे बयाने के पैसे दिए और हमें नहीं पता संगत जी की बाकी के पैसे का अरेंजमेंट गुरुजी महाराज ने कैसे किया। बस संगत जी गुरुजी के वचन थे कि प्लॉट लेना है और प्लॉट हो गया। और संगत जी 1 महीने के अंदर अंदर सारा काम हो गया। अब संगत जी हम ऐसे ही गुरुजी के दरबार में जाते रहे, उनके पास बैठते रहे, उनसे आशीर्वाद लेते रहे। तो एक दिन मम्मी ने कहा कि गुरुजी प्लॉट ले लिया है, वहाँ पे 2 कमरों का घर भी बन जाए तो अच्छा होता, हम लोग किराए से बच जाएंगे। तो गुरुजी ने मम्मी को कहा कि आंटी हले रहने दो, तुसी की करना हैगा। और संगत जी ये बात यही खत्म हो गई। और ऐसे ही मम्मी डैडी गुरुजी के दरबार में जाते रहे। एक दिन मम्मी डैडी गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी ने अचानक आकर के मम्मी डैडी से कहा, आंटी तुसी प्लॉट शुरू नहीं किया, कोठी बनाओ, बड़ी कोठी बनाओ। उस दिन गुरुजी ने मम्मी को कहा कि सारी कोठी बना ले पर मेरे लिए कमरा बना दे। और संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से हमारा मकान बन गया। संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत मेहर है, उनकी कृपा बहुत बहुत ज्यादा है। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2001 नवंबर में गुरुजी जलंधर आए और संगत जी मैं डेली गुरुजी के पास शाम को जाया करता था। हमारे घर से या तो मैं, मम्मी, पापा, हमें से कोई ना कोई गुरुजी महाराज के दरबार में शाम को अपनी सेवा देने जरूर जाता। और उस दिन गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो छगन अंकल ने मुझे कहा कि बॉबी शाम को मंदिर आ जाना, गुरुजी आने वाले हैं। और संगत जी जब गुरुजी आए तो मैंने पहली बार गुरुजी को इतने करीब, इतने पास से देखा, इतने ध्यान से देखा। अब संगत जी आप सभी लोगों ने जलंधर मंदिर देखा हुआ है। जलंधर मंदिर के गेट बहुत बड़े बड़े हैं और उस दिन गुरुजी उन गेटों से भी ऊपर दिखाई दे रहे थे, उन गेट से भी ऊपर दिख रहे थे। पहले तो गुरुजी ने गेट खड़खड़ाया, फिर कहने लगे कि कंजरों जल्दी से गेट खोल दो वरना मैं ऊपर से चढ़कर आता हूँ। और जैसे ही गुरुजी की आवाज सुनी छगन अंकल भागे भागे बाहर गए। और संगत जी वो समय मैं आपको बता नहीं सकता कि जब गुरुजी उस समय किसी के भी घर पर आते थे तो उस टाइम पर वो आंटी, वो अंकल जिनका घर होता था, जिनके घर गुरुजी आते थे, वो अंकल आंटी पूरे हिल जाते थे। तो संगत जी उस दिन जब गुरुजी जलंधर मंदिर में आए उस दिन गुरुजी बहुत लंबे लग रहे थे। और जब हमने गुरुजी को मत्था टेका, संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते कि गुरुजी के चरणों से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता। और संगत जी पूरे मंदिर में फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस हो गई। और संगत जी आपको मैं बता नहीं सकता कि जलंधर मंदिर में कितनी बार पेंट हुआ। बाहर पेंट करने वाले खड़े ही रहते थे, एक पेंट करके जाता और दूसरा आता, उसको रगड़ रगड़ के निकालता और दूसरा उसको फिर पेंट करता। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी वहाँ पे कितनी बार पेंट हुआ होगा। और हमने तब गुरुजी का कमरा भी नहीं खोला और हमें परमिशन भी नहीं थी गुरुजी के कमरे को खोलने की। तो जब गुरुजी बाहर से आए तो वो इस प्रकार से घूम रहे थे जैसे बहुत सालों बाद कोई अपने घर आता है। तो गुरुजी इस प्रकार से अपने मंदिर में घूम रहे थे और तभी गुरुजी कहते, कंजरो लाओ कमरे की चाबी दो। अब संगत जी लॉक तो खुल गया लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि न जाने कितनी बार तो पेंट हो चुका था। तो तभी गुरुजी कहते कि कंजरो धक्का मारो। और हम लोगों ने धक्का मार के दरवाजा खोला संगत जी। और जैसे ही कमरा खुला संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते, इतनी सफाई तो हम भी नहीं रख पाते अगर हमें गुरुजी परमिशन देते उनके कमरे की सफाई रखने की। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वहाँ मिट्टी का एक कण तक नहीं था। वहाँ संगत जी गुरुजी का बेड था, गुरुजी के जोड़े थे, अलमारी में गुरुजी के चोले भरे हुए थे और पूरा कमरा संगत जी बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस से महक रहा था। और जब गुरुजी कमरे में आए तो सबको अपने चोले बांटने लगे कि थोड़े तू ले जा, थोड़े तू ले जा। गुरुजी ने मुझे 3-4 चोले दिए, अपने सॉक्स दिए। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने अपना काफी सारा सामान बांट दिया और गुरुजी का जितना भी सामान था गुरुजी ने सब दे दिया। और थोड़ी देर में गुरुजी छगन अंकल से पूछते हैं, एक अंजर कौन है? तो छगन अंकल कहते हैं कि गुरुजी बॉबी अंकल है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा बॉबी, अच्छा। और फिर जब गुरुजी जाने लगे तो कहते हैं जाते जाते कि अच्छा कंजरो मेरे कमरे का पेंट कराओ। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी के पलंग पर चादर बिछा दी और वहाँ पर 1-1.5 घंटे के अंदर पेंट हो गया। और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक संगत भी आ गई। फिर वही शबद कीर्तन शुरू हो गया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद शुरू हो गया। और संगत जी जैसे गुरुजी आए थे मंदिर में वैसे पूरे मंदिर में फिर से पेंट होना शुरू हो गया। और यहाँ तक कि संगत जी कारपेट तक फाड़ दिए गए, नए कारपेट लगाए गए। उस दिन गुरुजी ने पूरा जलंधर मंदिर बदल दिया। और उसके बाद संगत जी में 4-5 महीने गुरुजी के साथ 24 घंटे रहा। और संगत जी मैंने सुना कि संगत कहती थी कि गुरुजी सोते नहीं है। और मैं सोचता था कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो सोता नहीं है। और संगत जी जब मैंने गुरुजी को जलंधर मंदिर में देखा तो मैं बड़ा आश्चर्य कर गया कि गुरुजी का तो कोई सोने का टाइमिंग ही नहीं है। रात के 2 बजे तक तो संगत रहती है और 2 से 4 गुरुजी का थोड़ा लेटने का समय होता है जिसमें भी वो मेडिटेशन करने लग जाते
थे, पाठ करने लग जाते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता और 5 दिन बीत गए संगत जी, हम सोए ही नहीं। और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा होती थी कि जब हमें नींद के मारे आंखें चढ़ जाती थी तो गुरुजी कहने लगते, कंजरो की कर दे और तुरंत गुरुजी कहते, चलो कंजरो झाड़ू मारो झाड़ू मारो। और संगत जी हम झाड़ू मारते तो हमारी नींद उड़ जाती थी और आंखों से नींद का नामो निशान गायब हो जाता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आया कि उन 5-6 महीने में मैं सोया कब। अब संगत जी शाम को 5 बजे से संगत आना शुरू हो जाती है और 5 से 9 तक तो संगत रहती ही रहती थी। और फिर उसके बाद गुरुजी उनको जाने के लिए बोलते थे और 10 बजे के बाद उन संगत में से कुछ 8-10 फैमिली वहीं रह जाती थी। और संगत जी वो 10 फैमिली वहाँ पर रुकती थी, डांस होता था, कभी कोई खीर बना के ला रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी कुछ और बनाया जा रहा है, कभी चाय प्रसाद आ गया, कभी कुछ और खाने का प्रसाद आ गया। और संगत जी जैसी 2 बजती गुरुजी थोड़ा लेटने चले जाया करते थे। और आपको बताऊं संगत जी गुरुजी अपने बेड पर बहुत कम लेटा करते थे। जलंधर मंदिर में जहाँ गुरुजी की गद्दी रखी हुई है उसके सामने ही गुरुजी नीचे व्हाइट पतली सी चादर बिछा दिया करते थे, एक तकिया रखते थे और एक पतली सी चादर पे गुरुजी सोया करते थे। अब आप सोचिए संगत जी दिसंबर जनवरी का महीना था और ठंड बहुत होती थी, बहुत ज्यादा ठंड। और गुरुजी ने सिर्फ बनियान पहना होता था और नीचे शॉर्ट्स डाले हुए होते थे। और संगत जी हमारी कंडीशन तो ये थी कि हमने शर्ट भी पहना हुआ था, हमने टी शर्ट भी पहना हुआ था, हमने जैकेट्स भी डाली हुई थी और हमने नीचे लोवर भी पहना हुआ था, उसके ऊपर फिर पैंट भी पहनी हुई थी, फिर भी ठंड लगती थी। और गुरुजी को तो ठंड ही नहीं लगती थी, वो तो ऐसी एक पतली सी चादर पर लेटे होते थे। गुरुजी हमारे सामने लेट जाया करते थे और हम अपने हाथों से गुरुजी के पैरों पर मुक्की मुक्की मारते थे। और संगत जी जैसे ही 2 बजती गुरुजी का पाठ शुरू हो जाता था और एक जो हमिंग साउंड होता था ऐसा करते करते गुरुजी मन में पाठ किया करते थे। और हम नोट करते थे कि हमारी सांस चढ़ जाती थी लेकिन गुरुजी की सांस नहीं चढ़ती थी। और संगत जी लाइटें भी बंद रहती थी, गुरुजी ने कोई घड़ी भी नहीं पहनी हुई थी, ना कोई अलार्म क्लॉक था। पता नहीं कैसे गुरुजी को पता चल जाता था कि 2 से 4 बज चुकी है। 4 बजते ही संगत जी गुरुजी उठ जाते थे और गद्दी पे विराजमान हो जाते थे। और संगत जी जैसे ही गुरुजी गद्दी पर बैठते थे हम गुरुजी के शूज जो आज भी जलंधर मंदिर में रखे हुए हैं वो हम गुरुजी को पहना देते थे। और जैसे ही गुरुजी शूज पहन लेते थे गुरुजी कहते, कंजरो जिन जिन ने आना मेरे पीछे आ जाओ, मैं चला। और संगत जी गुरुजी बिल्कुल भी वेट नहीं करते थे और गुरुजी तो ये चले कि वो चले। संगत जी गुरुजी चलते थे और हम उनके पीछे पीछे भागते थे। और संगत जी डेली गुरुजी 5 किलोमीटर तक चलते थे, एक भी दिन गुरुजी ने मिस नहीं किया। और संगत जी जब हम भी गुरुजी के साथ जाया करते थे बाहर सैर करने के लिए तो वहाँ आर्मी कैंट का जो एरिया है वो तो वैसे ही वहाँ बहुत सफाई होती थी, लेकिन फिर भी हमारे पैरों में तो धूल मिट्टी लगी जाती थी। लेकिन जब गुरुजी वापस मंदिर लौट कर आते संगत जी और हम उनके शूज निकालते संगत जी, उनके शूज में मिट्टी का एक धूल का एक कण भी नहीं होता था। और संगत जी जब हम गुरुजी के जूते निकाल देते थे तब हम गर्म पानी मंगवा करके उसमें नींबू डाल करके गुरुजी के चरणों को धोते थे। और संगत जी वो जो जल प्रसाद होता था जिसमें हम गुरुजी के चरणों को धोते थे, उस जल प्रसाद को संगत जी हम फेंकते नहीं थे, हम वहाँ पर जितने भी 4-5 सेवादार मौजूद होते थे वो अपने अपने घर ले जाते थे उसको। और संगत जी उसमें से बहुत बहुत प्यारी खुशबू आती थी, फूलों की खुशबू आया करती थी। संगत जी हम अपने जोड़े खोलते हैं, हम अपने जूते खोलते हैं, लेकिन उसमें से तो हमारे पैरों में से तो बदबू आती है। लेकिन जब गुरुजी अपने जोड़े खोला करते थे तो उनके पैरों में से फूलों की खुशबू आया करती थी। और संगत जी शायद आप बिलीव ना करें, वो फ्रेग्रेंस ऐसी थी कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी थकावट है तो वो थकावट गायब हो जाती थी। और संगत जी वो जो 5-6 महीने में गुरुजी महाराज के साथ रहा, मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं कभी सोया भी होऊंगा उनके साथ। मैं पूरे 24 घंटे उनके पास रहता था, लेकिन मैं प्रॉपर वैसी नींद लेता ही नहीं हूँ जैसा आज तो मैं संगत जी बैठा भी रहता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। लेकिन गुरुजी के टाइम पे संगत जी कभी गुरुजी ने सोने ही नहीं दिया। अब संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। एक बार की बात है, हम ऐसे ही गुरुजी के साथ थे और रात में कम से कम रात की 2-2:30 बजे गुरुजी मेरे पास आते हैं और कहते हैं, कंजरा तेनू मेरे को आना कि इथे ही रहना। तो मैंने तुरंत अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि कम से कम मैं 2 घंटे सो तो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी इथे ही ठीक है। तो गुरुजी मुझे कहते कि ठीक है तो कमरों को साफ कर दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी इतनी स्पीड थी, मैंने 5 मिनट के अंदर साफ सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया। और संगत जी फटाफट काम फिनिश करके मैं कमरे से बाहर निकला। मैंने तो रजाई वजाई ली और सोने जा रहा था। संगत जी उस समय तो नींद भी ऐसी आती थी कि बस खर्राटे निकल रहे हों और अगर सोने को बोल दिया जाए तो 8-10 दिन तक कोई इंसान ना उठे, इतनी नींद आती थी। अब संगत जी मैं तो कमरे में मैंने रजाई लगाई और मैं तो सो गया, मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई। अब संगत जी मुझे सोए हुए हार्डली 10 मिनट ही हुए होंगे कि किसी ने बाहर से गेट को नॉक किया। और संगत जी 2-2:30 बजे किसी ने दरवाजा नॉक किया। मुझे सुनाई तो दे ही गया था लेकिन मैं बहुत नींद में था, मुझे लगा कि मोंटी अंकल होंगे तो मैं सोया रहा। अब गुरुजी बाहर बैठे हुए हैं, गुरुजी मोंटी को बोलते हैं कि मोंटी और कंजर सुतता है, जाओ उन्हें
लेके आया। अब मोंटी आया, मुझे कहता है कि बॉबी तुझे गुरुजी बुला रहे हैं। अब संगत जी मुझे क्या नींद आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उठा और मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि कंजरा बाहर कौन आया है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने नहीं पता। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू पौड़ी पे चढ़कर देख कि कौन आया है, कौन बंदा आया है। और जब मैंने चढ़कर देखा तो एक अंकल दरवाजा नॉक कर रहे थे और एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें एक अंकल आगे बैठे हुए थे, एक ड्राइवर बैठा हुआ था और एक आंटी पीछे बैठी हुई थी। तो मैंने अंदर आकर के गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे आए हैं। अब संगत जी उस दिन गुरुजी को मेरी क्लास लेनी थी तो थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि जो बाहर आए थे वो लोग चले गए होंगे और संगत जी मैं दोबारा अपनी रजाई लेकर के सोने चला गया और जैसे ही लेटा वैसे ही नींद आ गई। और संगत जी बस मैं लेटा ही था कि फिर से नॉक शुरू हो गया और अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था कि बस मैं लेटता हूँ और नॉक शुरू हो जाता है। और गुस्सा इस बात का भी आ रहा था कि ये तो कोई गुरुजी से मिलने का टाइम है नहीं, तो इस टाइम पर क्यों आ रहे हैं लोग मिलने के लिए। और मुझे नींद भी बहुत तेज आ रही थी। और फिर गुरुजी ने मोंटी को भेजा कि कंजरे बॉबी ने बुला के लाऊं। अब जब मैं उठ के वापस गुरुजी के पास गया तो गुरुजी मुझे कहते कि अच्छा कंजरे तो ऐसा करी तो पूछ क्या कौन है। और संगत जी मैंने गेट नहीं खोला, मैंने अंदर से ही पूछा कि हाँ जी अंकल तुसी कौन हो। तो वो अंकल कहते कि मैं चंडीगढ़ तो आया। तो मैंने कहा हाँ जी दसो। तो वो मुझसे पूछते कि गुरुजी इत्थे ही है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी इत्थे ही है। तो वो मुझे कहते हैं कि मैं गुरुजी के दर्शन करने। तो मैंने कहा कि अंकल ये तो अभी कोई समय नहीं है गुरुजी का दर्शन करने का, आप कल आ जाओ। तो वो अंकल मुझे कहते कि ना मुझे तो दर्शन होने ही करने, मैं तो इथे ही बैठा हूँ। फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैं अंदर आ गया गुरुजी के पास। हाँ कंजरा दस की कहंदा सी। तो मैंने कहा कि गुरुजी ओ मैनू पूछदा कहंदा कि गुरुजी इथे ही है। तो गुरुजी मुझे कहते हाँ कंजरा तू की दसा। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने तो यही कहा कि गुरुजी इथे ही है। तो गुरुजी कहते कंजरा इदा थोड़ी कहता होंदा है कि मैं इथे ही हाँ, तेनू कहना सी कि रात में गुरुजी चले जाते ने सवेरे फिर आ जाते ने, रात में फिर चले जाते ने सवेरे फिर आ जाते ने। अब मैं सोचूं कि गुरुजी तो खुद झूठ बुलवा रहे हैं और गुरुजी मुझे डांटने लग गए कि कंजरा मेरे को सोना था, मुझे बहुत नींद आ रही है, तू मुझे सोने ही नहीं दे रहा है। अब यकीन मानो संगत जी गुरुजी ने इतना डांटा कि दिसंबर के महीने में गुरुजी ने मुझे पसीने ला दिए। और संगत जी मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि गुरुजी 15-20 दिन हो गए ना तो आप सोते हो ना मुझे सोने देते हो और अब आप मुझे कह रहे हो कि मुझे सोना है। और गुरुजी ने इतना डांटा कि मेरी सारी नींद उड़ गई और दिसंबर के महीने में मुझे पसीना भी ला दिया। और संगत जी मैं अपनी रजाई ले जाकर के एक कोने में जाकर के बैठ गया और बस 15-20 मिनट बाद फिर से उसने दरवाजा खटखटाया। तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा अच्छा कंजरा जा इन्हू पूछ किया की गल है। तो मैं गया, मैंने बोला कि हाँ जी अंकल बताओ क्या बात है। तो वो अंकल मुझे कहते हैं कि मेरी बात सुन लो कान खोल के, मेरा बेटा हो गया है बीमार। गुरुजी 4 बजे निकले, 4:30 बजे निकले, 4:15 बजे निकले, कभी भी निकले, 5 बजे निकले, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं उनके दर्शन करके ही जाऊंगा। और संगत जी मैंने इतनी बात सुनी और मैंने अंदर आकर के गुरुजी को सब बता दिया। गुरुजी बोलते अच्छा ऐसा कहता है। और इतनी देर में गुरुजी ने उसकी सारी हिस्ट्री बता दी और गुरुजी बोलने लगे कि 20 साल पहले मेरे पास आया था और कुछ कुछ गुरुजी उसके बारे में बताने लगे। कभी मुझ पर चिढ़ते कभी उस पर चिढ़ते, मुझे तो वैसे ही बहुत तेज नींद आ रही थी। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी किसी और को भेज ही नहीं रहे थे बात करने के लिए, मुझे ही बार बार भेज रहे थे बात करने। अब गुरुजी ने मुझे कहा कि जाकर उसको बोल कि तू 15-20 मिनट में नहीं गया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। अब संगत जी मैं सोचने लगा ये तो बहुत बड़ी बात है, गुरुजी ने कही है तो मुझे बोलना ही चाहिए। मैं गया, मैंने कहा अंकल जी तुसी मेरी गल सुनो, तुसी मेरी गल नहीं सुन रहे, जो आप 15-20 मिनट में नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तो वो मुझे कहने लगे अंकल कि क्या तुम यहाँ के हवलदार हो। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का हवलदार हूँ। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि डीएसपी मेरे साथ ही बैठा है। और जैसे ही मैंने सुना मैं भागता हुआ अंदर गया गुरुजी के पास और मैंने कहा कि गुरुजी वो तो डीएसपी के साथ ही बैठा है और कह रहा है कि उसका बेटा बहुत बीमार है। और फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे उसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो 20 साल पहले मेरे पास आया था, वहीं बैठा रहा, पता नहीं क्या क्या गुरुजी बोलते रहे। और थोड़ी देर में गुरुजी ने उपाय भी बता दिया और उपाय में बताया कि उसको जाकर के बोल दे कि काले चने 5.25 लेकर के पानी में बहा दे, लड़का ठीक हो जाएगा। अब गुरुजी ने मुझे बोला कि जाओ बोल कर आओ। अब संगत जी मैं दोबारा गया उसके पास। अब गुरुजी के घूमने का समय हो रहा था, उसके पहले पहले मुझे उसे वहां से भगाना था। मैं गया, मैंने कहा कि अंकल जी गुरुजी ने मुझे उपाय बता दिया है कि आप 5.25 किलो काले चने लेकर के बहते पानी में बहा दो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अब संगत जी वो अंकल मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैंने उनको बोला कि एक तो आप रात की 2:30 बजे आए हो और जब गुरुजी ने उपाय बता दिए तो आप उपाय भी नहीं सुन रहे हो, वो भी नहीं करके आ रहे हो। तो फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी शायद अंकल के दिमाग में मेरी बात नहीं जा रही है, गुरुजी ने उपाय बताया है, आप उपाय तो कर लो, आपका बेटा बीमार है, आप उपाय तो कर लो, सुबह फिर आ जाना, आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 4 तो आपने यही बजा दिए, 5-6 घंटे बाद आ जाना वापस। फिर पता नहीं संगत जी वो अंकल चले गए और कौन सी उन्होंने दुकान खुलवाई, क्या किया, उन्होंने वो उपाय किया, 5.25 किलो चने लिए, नदी में बहाए। तो संगत जी उन अंकल ने आकर के अपना सत्संग सुनाया कि जैसे ही उन्होंने 5.25 किलो चने पानी में बहाए, चंडीगढ़ से उसी वक्त फोन आ गया कि तुम्हारा बेटा ठीक है।
और संगत जी जब वो अंकल आए दरबार में तो आके मुझसे ही पूछते हैं कि वो रात वाला मुंडा कौन सी। तो मैंने उसको कह दिया कि वो रात में आता है, सुबह चला जाता है, जैसा गुरुजी ने मुझे खुद के लिए बोलने के लिए कहा था। तो फिर संगत जी उन अंकल ने आकर के अपना सत्संग सुनाया कि जैसे उन्होंने 5.25 किलो चने पानी में बहाए, चंडीगढ़ से फोन आ गया, उनका बेटा ठीक हो गया। तो संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही इतनी है कि अगर मैं आपको सत्संग सुनाने बैठूं तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, इतने सत्संग है गुरुजी के। संगत जी वाकई में गुरुजी साक्षात शिव है, महाशिव है, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि महाशिव शब्द भी गुरुजी के आगे छोटा है। संगत जी पूरे जीवन काल में गुरुजी बहुत बहुत कम सोए, उनके पास से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आया करती थी, और संगत जी गुरुजी मजाक भी बहुत किया करते थे। तो एक बार की बात है, गुरुजी महाराज नीचे लेटे हुए थे और हम गुरुजी के पैरों पर मुक्कियां मार रहे थे हाथों से, और नींद बहुत आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि बस अब सोए कि तब सोए। और संगत जी हमें पता ही नहीं चला कि हम गुरुजी के पैरों पर मुक्कियां मारते मारते अपने ही पैरों पर मुक्कियां मार रहे हैं, और गुरुजी ने धीरे से अपने पैर हटा लिए। और संगत जी इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैंने छबीले के पैर पकड़ लिए और छबीले ने मेरे पैर पकड़ लिए। गुरुजी उठे और छगन अंकल के पास गए। अब संगत जी हम गुरुजी को तो मुक्की मार ही नहीं रहे थे, हम तो अपने आप को ही मुक्की मार रहे थे। और छगन अंकल सो रहे थे, गुरुजी उनको उठा कर लाए और कहने लगे कि आ देखो कंजर की करने लगे। और फिर तो संगत जी गुरुजी बहुत नाराज हुए, छगन अंकल को बोलते हैं कि दोनों कंजरों को बाहर निकालो। अब संगत जी दिसंबर का महीना, रात की 2:30-3 बज रहे और हमें बाहर कर दिया गुरुजी ने। अब संगत जी बाहर ठंड तो थी, लेकिन करते भी क्या, वहीं खड़े रहे। गुरुजी आज्ञा न दे तब तक हम अंदर भी कैसे आ सकते थे। अब संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी किचन में गए, चाय बनाने लग गए। वह जलंधर मंदिर में ऐसा होता था संगत जी कि जो चाय के डिब्बे हैं और शक्कर के डिब्बे वो 2-2 किलो के होते थे, और रात में हम उनको भर दिया करते थे ताकि सुबह कोई परेशानी ना आए। अब गुरुजी चाय बनाने बैठे, तपेली में बहुत सारा पानी लिया और गुरुजी ने दोनों डिब्बे पूरे पूरे डाल दिए, 2 किलो चाय पत्ती और 2 किलो शक्कर, और चम्मच से हिलाते रहे और करके अपना मंत्र जाप करते रहे मन में। और संगत जी हम बाहर खड़े खड़े सोच रहे थे कि आज जो ये चाय पिएगा तो उसके तो मजे ही आ जाएंगे। गुरुजी ने 2-2 किलो की चाय पत्ती डाली और 2 किलो शक्कर डाल दी है। लेकिन संगत जी मैं आपको बताऊं, गुरुजी महाराज के हाथ की वो चाय संगत जी, वैसी चाय संगत जी आज तक जीवन में मैंने नहीं पी। गुरुजी साक्षात शिव है, महाशिव है, उनके हाथ में शफा है, उनके हाथ में पावर्स है। संगत जी गुरुजी महाराज के इतने सारे सत्संग है कि समय भी कम पड़ता जाएगा। संगत जी 98 में गुरुजी हमको देख करके कहा करते थे कि अमेरिका वाले आ गए, अमेरिका वाले आ गए। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, हमारा दूर दूर तक कोई रिश्तेदार अमेरिका में नहीं था। और 2002 में मेरी बहन का रिश्ता हुआ यूएस में, जबकि गुरुजी हमें संगत जी 98 से कहने लग गए थे कि अमेरिका वाले आ गए, अमेरिका वाले। और संगत जी गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि आज हमारा पूरा परिवार यूएस में है, आज हम यूएस के सिटीजन हैं। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है संगत जी की मैं आपको बता नहीं सकता। गुरुजी का जितना भी मैं गुणगान करूँ उतना ही कम है। हमारी एजुकेशन, हमारी शादियाँ, हमारा घर बनवाया गुरुजी ने हमें यूएस भेजा। अब संगत जी जब हम यूएस आ गए तो यूएस में भी मैं आपको बताऊं यहाँ काम बहुत करना पड़ता है। अब हुआ है संगत जी कि मेरी लेफ्ट आंख से कुछ दिखना थोड़ा कम हो गया। पहले तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ हुआ होगा, मेडिसिन लूंगा या आई ड्रॉप डालूंगा तो ठीक हो जाएगा। अब संगत जी डॉक्टर को दिखाया, आई ड्रॉप दी, आई ड्रॉप डाले, सुबह सुबह उठा, काम पर जाना था। और जब मैं गाड़ी चला रहा था संगत जी तो लेफ्ट आई से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि इस कदर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि पीछे से गाड़ी कब आई और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए चली गई। और संगत जी जब इंसान को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी याद आते हैं, गुरुजी ही दिखाई देते हैं। और फिर संगत जी मैंने बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुने, एक अंकल का भी सत्संग सुना जिनकी आंखें गुरुजी ने ठीक की थी। और फिर संगत जी गुरुजी का बर्थडे आया तो मैंने सोचा कि गुरुजी डांस करवाते थे और बहुत ब्लेस करते थे सबको और बीमारियां काट देते थे, तो इस बार तो गुरुजी के बर्थडे पर मैं बहुत डांस करूंगा। गुरुजी ने ऐसे कई सारे लोगों का कल्याण किया है। और संगत जी जब गुरुजी का बर्थडे आया तो मैंने 4-5 गानों पे बहुत बहुत सारा डांस किया। और संगत जी मैंने इतना डांस किया, वो दिन का दिन है संगत जी और आज का दिन है, मेरी आंख में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी इतना कल्याण करते हैं अपनी संगत का कि मैं बता नहीं सकता। गुरुजी साक्षात शिव है, महाशिव है। और संगत जी गुरुजी जानी जान है। इवन संगत जी हम गुरुजी के पास जब भी आते और रास्ते में हम किससे क्या बात कर रहे हैं, कई बार तो गुरुजी वो सारी बातें एज इट इज बता दिया करते थे। और गुरुजी हमेशा एक ही बात बोला करते थे कि सीधे आओ और सीधे जाओ, फिर देखो कितना कल्याण होता है तुम्हारा। संगत जी मैं एक सत्संग और सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि गुरुजी ने हमें कहा था कि पूरी कोठी बना लो, उसमें मेरा एक कमरा जरूर बनाना। तो संगत जी हमने पूरी कोठी बना ली, लेकिन गुरुजी का कमरा नहीं बनाया। और संगत जी मुझे ये बात तब समझ में आई जब मेरे यूएस का वीजा रिजेक्ट हो गया। अब संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तू सुबह सुबह मंदिर जाना और वहाँ
वहाँ पर सेवा किया कर। अब संगत जी ये बात गुरुजी के जाने की बात की है, 2010 की बात है। और जैसा मम्मी ने कहा, मैं सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे वहाँ मंदिर पहुँच जाया करता था साफ सफाई करने के लिए। और जो मुझे पहला व्यक्ति वहाँ मिलता वो था सुदामा अंकल। सुदामा अंकल निकल जाते बाहर घूमने के लिए और मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगाने लग जाता। वहाँ पर दरिया बिछी हुई होती, उन्हें उठाना, उन्हें साफ करना, बाहर भी पूरा साफ करना, पानी से धोना, सब कुछ बहुत काम होता है। और संगत जी फिर मम्मी को याद आया कि हमने गुरुजी का तो कोई कमरा बनाया ही नहीं और हमारे घर में एक जगह ऐसी है जो यूज में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पर गुरुजी का कमरा बना देते हैं और हमने डिसाइड किया कि फटाफट गुरुजी का एक कमरा बनवाएंगे। मिस्त्री भी आ गया, कारपेंटर भी आ गया, सब हो गया। और जो संगत जी मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था तो मुझे पता चला कि उसमें ऐसे लोगों का भी वीजा रिजेक्ट हुआ था जिन्होंने इंग्लैंड में शादी की थी, जबकि मैं तो इंडिया में ही था। तो फिर तो मेरा चांस तो आना ही नहीं था। अब संगत जी मैं वीजा की प्रोसेस भी कर रहा हूँ, मैं मंदिर भी जा रहा हूँ सुबह सुबह, और जो गुरुजी का कमरा बन रहा था उसको भी देख रहा था। बनाते बनाते संगत जी पता नहीं क्या हुआ, एक दिन जब मैं मंदिर गया तो मैं रो पड़ा संगत जी। और संगत जी मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठ करके रोने लगा और मैंने कहा कि गुरुजी अगर आपको मेरा वीजा कैंसिल ही करवाना था तो आपने मेरी शादी यूएस में क्यों करवाई। अब संगत जी जो वीजा के लिए जो डेज मिलते हैं वो 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज मिलते हैं। इस बीच में अगर आपका वीजा लग गया तो लग गया। अब इधर संगत जी मेरे 32 डेज निकल चुके थे। मैं बहुत टूट गया, बहुत निराश हो गया। मैं गुरुजी की गद्दी के सामने रोने लगा कि गुरुजी अगर आपको वीजा देना ही नहीं था तो शादी क्यों करवाई यूएस में। अब संगत जी जब गुरुजी का कमरा तैयार हो गया, लकड़ी वगैरह लग गई, तो उसमें हमें शीशा लगवाना था। तो संगत जी रघुवीर अंकल के जो बेटे हैं बाबा अंकल, उन्होंने कहा कि बॉबी शीशा मैं लगवाऊंगा। और संगत जी उन्होंने शीशा लाने में लगभग 1 महीना लगा दिया और इधर मेरे 43 डेज हो चुके थे। अब संगत जी जब 42 या 43 डेज रह गए थे तब मेरे पास मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट जलंधर एम्बेसी से कलेक्ट कर लीजिए। अब उसे ये क्लियर नहीं हो रहा था कि मेरा वीजा लगा या नहीं लगा। अब संगत जी ये भी टेंशन शुरू हो गई, अब मुझे एम्बेसी भी जाना। इधर बाबा अंकल को 1 महीना हो गया जो शीशा लेकर नहीं आया। तो मम्मी ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तू एम्बेसी जा और अपना पासपोर्ट लेकर आ। और संगत जी जब मैं वहाँ गया तो मुझे वो एनवेलप दिया गया। मैंने पूछा कि क्या वीजा लग गया है मेरा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये नहीं पता कि वीजा लगा या नहीं लगा, आपको तो ये एनवेलप खोलना पड़ेगा और तभी पता चलेगा। मैंने एनवेलप खोला संगत जी, और संगत जी बाय गुरुजी's ग्रेस मेरा वीजा लग चुका था। और उसके बाद सीधे संगत जी मैं मंदिर आया, सुदामा को बताया, वो भी बहुत खुश हुए। उसके बाद मैं अपने घर गया, अपनी मम्मी को बताया मैंने। और संगत जी देखिए जब मैं अपने घर गया ये बात किसी को भी कुछ नहीं बताई थी, मैंने ना फोन करके बताई कि मेरा वीजा लगा या नहीं लगा। जैसे मैं घर गया संगत जी ये खबर देने के लिए कि मुझे वीजा लग चुका है, बाबा उस कमरे का आखिरी शीशा लगवा रहा था। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा, गुरुजी ने अपना मंदिर भी बनवा लिया, अपनी गद्दी भी लगवा ली और मेरा वीजा भी बनवा दिया। संगत जी गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी साक्षात रब है, भगवान है, साक्षात परमपिता परमेश्वर है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। वो जानी जान है, वो अपनी संगत की हर बात को जानते हैं, हर इच्छा को जानते हैं, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब जानते हैं। संगत जी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी को दिल से प्यार करो, पूरी श्रद्धा से प्यार करो, पूरा विश्वास करो। सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।